अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5.11 से स्टार्ट करेंगे। सेकंड सीरीज सेट बी। आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और थीमेटिक प्रोग्रेशन के हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। सबसे पहला बेटा 5.11 क्वेश्चन है, अ हाउस वर्थ ₹1,60,000 20 years ago has increased in value by 4% each year because of inflation. What is its worth today? बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें। क्यों ये क्या है कि एक घर है, उसकी 20 साल पहले जो मालियत थी वो थी 1,60,000 रुपए। 20 साल पहले 20 years ago। फिर उन्होंने बताया कि इस घर की प्राइस हर साल 4% इंक्रीज करती थी। तो यहां पर देखें, घर की जो पहली प्राइस थी यानी कि फर्स्ट ईयर, यहां पे मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं वर्थ फर्स्ट ईयर। तो A1 क्या था? 1,60,000। हर 4 साल बढ़ती है। 4% का क्या मतलब है? मींस 4/100। इसको बेशक आप अपने पास लिख लें कि 4% का क्या मतलब है? 4/100। अब वर्थ आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी कि 1,60,000 उसकी एक्चुअल प्राइस थी। 1,60,000 क्या थी? उसकी एक्चुअल प्राइस थी। उसका कितना हिस्सा बढ़ी थी? हर साल उसका 1,60,000 का हर साल वही 1,60,000 का 4% बढ़ रही थी, यानी कि 1,60,000 तो उसकी कीमत रही। अब 1,60,000 का 4% क्या होता है? वो ये कि 1,60,000 को आपने 4/100 किया, तो ये आपके पास क्या आ गया? इसको आपने 1,60,000 में उसको ऐड कर दी। देखिए बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी चीज है, मैं उसको कहता हूं कि एक ये मार्कर है, अगर इसकी प्राइस जो है आज 30 रुपए है और कल या इसके जो नेक्स्ट ईयर है इसकी 30 रुपए की प्राइस का 4% इंक्रीज कर जाता है, तो 30 रुपए की 4% क्या प्राइस होगी? अप्रोक्सीमेटली आपके पास वो 3 रुपए या 4 रुपए होगी, तो वो 34 रुपए होगी। अब मैं कहता हूं उससे अगले साल इसकी और 4% बढ़ेगी, तो अब उस 30 रुपए की तो 4% नहीं बढ़ेगी ना। जो नेक्स्ट ईयर होगा वो उस 34 रुपए पे 4% लगाएगा, तो 34 रुपए का 4% क्या हो जाएगा? कुछ 4.5 रुपए या 5 रुपए तक अप्रोक्सीमेटली। तो आपके पास सिंपली ये चीज, इस चीज को डिफाइन करिए कि 1,60,000 का ये 4% निकला हुआ। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया? A2 आ गया। क्या आ गया? A2 आ गया। इसी तरीके से A3 आपके पास क्या है? सेकेंड ईयर के बाद प्राइस कि उस 1,60,000 को ये जो 1.04 आया था 1.04 का आपके पास इंक्रीज होता, 1.04 बढ़ता गया मल्टीप्लाई होता गया, ये पावर में 2 आ गया। A3 भी आ गया आपके पास। फिर आपके पास A4 है, दोबारा एक और पावर बढ़ गई। तो अब आपके पास क्या ये सीरीज बन रही है? अगर ये A1 है, ये देखिए ये A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, ये आपके पास A4 है, एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं। तो क्या आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई? बिल्कुल। आप देखें, आपने फाइंड क्या करना था? A20, यानी कि उन्होंने कहा था, अब यहां पर देखें, ये तो आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना ली। अब ये A20 कैसा है? उन्होंने ये सवाल पूछा था 20 साल पहले एक घर की प्राइस उन्होंने बताई। उन्होंने अब ये कहा कि आज के दिन उसकी प्राइस कितनी है, यानी कि 20 साल पहले अगर A1 ये प्राइस थी, A2 आपके पास ये प्राइस थी, यानी कि उस 19वें साल ये प्राइस हुई, A3 ये हुई 18वें साल, फिर 17वें साल। तो आज 20 साल बाद का वक्त क्या बन रहा है आपके पास? n = 20, यानी कि A20 आपने फाइंड आउट करना था। अब आपको पता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास an जनरल टर्म किसकी इक्वल होती है? an = A1 r की पावर n-1। यहां से आपने A1 फाइंड आउट कर लिया, A1 आपके पास ये आ गया, R आपके पास 1.04। अब ये जो R है मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपके पास क्या होता है कि आप इस वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करते हैं या फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू से, यानी कि R का मकसद ये होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं R = कॉमन रेशियो। एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं, R क्या होता है? कॉमन रेशियो। और ये किसकी इक्वल होता है? नेक्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस वैल्यू, ताकि आपके याद रहे। अब सिंपल A20 फाइंड आउट करना था, वैल्यू पुट की इसमें, इस ऊपर वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैंने
वैल्यू पुट की, इसको स्टार का नाम दे दे बेशक, तो यहां पे लिख दे पुट n इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन स्टार। तो यहां पर आपने वैल्यू पुट की, आपके पास ये आंसर आ गया A20 के आज के दिन इस घर की मालियत कितनी है, 3,50,580 रुपए। ये आपका सवाल। फिर नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5.12, डाटा इसका सारा लिखा हुआ है। सपोज अ कंट्री हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन एंड इट्स प्रोजेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 2% पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 20 years. What will be the population of the country be in 10 years? एक मुल्क है, उसके अंदर इनिशियली पॉपुलेशन कितनी है 20 मिलियन, यानी कि A1 के आगे 20, हर साल कितनी बढ़ती जा रही है 2%। तो 20 इंटू 1.04, जिस तरह यहां पर आपने निकाला 2 डिवाइड बाई 100 करके, A2 निकाल ले, A3 निकाल ले, इस तरीके से आपके पास ये A1 आ गया, ये आपके पास A2 आ गया, ठीक है, ये आपके पास A3 आ गया, तीनों अलग अलग टर्म्स आ गई। R आपके पास देखिए कॉमन रेशियो क्या आ रही है, इसको अगर इससे डिवाइड करें या इसको इससे डिवाइड करें तो आपके पास 1.0 आ रहा है। 10 साल तक उन्होंने पूछा था, तो n क्या हो गया 10 years, तो आपने n इज इक्वल टू 10 years ये फाइंड आउट करना है। ये बेटा आपका क्वेश्चन होमवर्क है, ये क्या है। उसके बाद है 5.13, A ball is dropped from a height of 128 feet. एक बॉल है, मैं यहां से इसे ड्रॉप करता हूं, एक बॉल है, मैं यहां से इसे ड्रॉप करता हूं, ऐसे नीचे आइए। If it rebounds 3/4 of the height from which it falls every time it hits the ground, how high will it bounce after it strikes the ground for the first time? स्टेटमेंट सारी इसलिए पढ़ो बेटा कि आप लोगों को ये चीज ज़ेरे गौर रहे। अब इस स्टेटमेंट का लफ्जी माना बताता हूं कि एक बॉल है, यहां से जब उसको 128 फीट की उसकी ऊंचाई थी, किसी बिल्डिंग पे खड़े होकर या कहीं खड़े होकर उसको ऐसे फेंका गया नीचे। रिबाउंड्स का मतलब यह है कि ऐसे वो जमीन पे बाउंस होकर जमीन को हिट करके जो वापस आई है, तब उसकी कितनी हाइट थी, जमीन को एक बार हिट किया वापस आई, कितनी हाइट। वो ये बता रहा है कि 128 फीट से जब उसे फेंका गया ना, तो उसकी जो दोबारा एक बार हिट करने की, ऊपर आने की जो उसकी सलाहियत थी वो कितनी थी 3/4 रह गई थी ओरिजिनल हाइट से, यानी कि 3/4 का उसका हिस्सा रह गया था 128 फीट में से। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं कि ऐसे बॉल ने, अब आपने देखा होगा अक्सर बॉल जब ऊपर से नीचे आती है तो बॉल एक ऐसे बाउंस करके नहीं रुक जाती, वो 1 2 3 4 ऐसे बाउंस खाती है और उसकी पोजीशन जो है डाउन होती जाती है, एक बाउंस खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, तो एक टाइम आता है कि बॉल जो है वो जमीन पे ऐसे रिंग के मूव करती है, ऐसे नीचे ऐसे मूव कर देती है, बस वो कोई किस्म का भी वो बाउंस नहीं उठाती। अब ये पूछा गया कि अगर एक बॉल है वो 128 फीट से फेंकेगी नीचे फेंकेगी, एक उसका बाउंस लगा, तो उसने क्या किया, अपनी हाइट को 3/4 कम कर दिया। मैंने यहां पे लिखा डिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब उसने ऐसे फेंका तो कितना आया 128 फीट। अब हाइट क्या है, जब बॉल ने रिबाउंड किया, 3/4 किया, तो 128 का 3/4 क्या था, तो 128 मल्टीप्लाई बाय 3/4 तो 96 फीट आ गया। अब ये जो 96 फीट आया, ये अब पहला जो बॉल ने बाउंस किया, ये उसके बाद इसकी हाइट कितनी रह गई थी 96 फीट। अब हाइट व्हेन बॉल रिबाउंड सेकंड टाइम, अब जब बॉल ने दोबारा दूसरी बार बाउंस खाया, एक बार बाउंस हुआ, दूसरी बार फिर बाउंस हुआ, तो फिर उसकी हाइट कितनी रहेगी इस 96 का 3/4। देखिए एक बार 128 से गिरी यहां 96 पे, अब वो 96 से ऊपर तो नहीं जाएगी ना, 128 पे वापस तो नहीं जाएगी, वो 128 से नीचे आएगी, तो नीचे क्या है 96, तो 96 का आप 3/4 लेना, तो 3/4 96 का क्या आ गया हमारे पास 52 फीट आ गया। इसी तरीके से जब बॉल ने तीसरी बार रिबाउंड किया, तो 72 का आप थर्ड टाइम रिबाउंड ले, तो 72 का क्या है 3/4 इंटू 72, तो ये 54 फीट। अब चौथी बार सवाल आपका ये था कि हाउ हाई विल इट बाउंस आफ्टर स्ट्राइक्स द ग्राउंड फॉर द फोर्थ टाइम, कि कितनी ऊंचाई, हाउ हाई कितनी ऊंचाई उसकी रह जाएगी जब वो बॉल हिट करेगी ग्राउंड को, रिबाउंड करेगी वापस, तो कितनी हाइट उसकी रह जाएगी चौथी बार उसका बाउंस लगने के बाद, बॉल का ऐसे जमीन पे हिट होने के बाद चौथी बार उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, तो 54, ये जो आपकी थर्ड टाइम हाइट आई थी उसको आपने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका 40.05, ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर आ गया, ये आपका आंसर था।
इस सवाल में ये जरा इस कंसेप्ट से हट के था। इस सवाल में सिंपली आपने यही करना है। बार बार बता रहा हूं कि कुछ चीजों को कंसेप्ट में रखिएगा। एक चीज, अगर यहां से मार्कर ड्रॉप हो रहा है या नीचे आके गिरा तो ये वापस इतना ही ऊपर उठेगा। हो सकता है सेम हाइट उठे लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रहा, ठीक है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि उसका 3/4 हिस्सा कम करता जा रहा है। तो वो जो हाइट जहां से उसको छोड़ा है उसका 3/4 हिस्सा हम लेते हैं। उसके बाद है द साइज ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया। 5.14 है द साइज ऑफ अ सर्टेन बैक्टीरिया culture doubles each year. If the number of bacteria present initially is 5,000, how many would be present at the end of 6 years? कह रहा है कि एक बैक्टीरिया है, उसके हर मिनट के बाद, हर घंटे के बाद, सुनिए, हर आवर के बाद उसका साइज डबल हो जाता है। तो इसका मतलब A1 क्या आ गया आपके पास, A1 10,000 और डबल हो जाता है तो इसका मतलब R क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 2 गुना ज्यादा हो जाता है। अब 10,000 का 2 गुना क्या हो जाएगा आपके पास, इसको 2 गुना करेंगे तो 20,000, 20,000 का 2 गुना क्या हो जाएगा, फिर अगेन उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20,000 तो ये आपके 440 है। तो आपके पास वो बता रहा है कि इस तरह वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कितने 6 घंटों तक n इज इक्वल 6 आवर तक उसका कितना वो बैक्टीरिया जो है कितनी उसकी अमाउंट पैदा हो जाएगी। तो आपने फाइंड क्या करना है, A6। इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, A6। एक मिनट बेटा, ये क्वेश्चन यहां पे आपका खत्म हुआ था, इस क्वेश्चन को यहां तक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, इसकी यहां तक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये आपके पास नेक्स्ट आ। तो आपको पता है जनरल प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सॉरी, आपके पास an किसकी होता है, A1 r की पावर n-1। सिंपली यहां पर आपने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू 6। इस इक्वेशन को बेशक a का नाम दे दें, इन इक्वेशन a। यहां पर पुट किया, आपके पास बैक्टीरिया की अमाउंट आ गई कि जो कि 6 आवर्स के बाद होगी। ये आपका आंसर है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5.15। सवाल यह है, बिजनेस कंसर्न पेज प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली। एक बिजनेस पर्सन है, वो 20% कंपाउंडेड एनुअली पे हर साल प्रॉफिट जो है वो देता है। अब कंपाउंडेड का मतलब बताता जाऊं। कंपाउंडेड का मतलब ये होता है बेटा कि हर साल उस पर अलहदा से जो है आपका इंटरेस्ट लगता रहता है, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं कि हर साल उस इंटरेस्ट को एक मखसूस परसेंटेज पे वो चेंज होता रहता है। तो हर साल एक मखसूस पे चेंज हुआ। अगर 20% है तो आज अगर एक घर का किराया या एक जगह का किराया 10,000 रुपया है और वो एक साल बाद कितना हो जाता है, 20% उसका, जाहिर सी बात है 10,000 का 20% आप निकालेंगे तो वो आपके पास 12,000 बन जाएगा। फिर आप नेक्स्ट ईयर उसका 12,000 का 20% निकालेंगे तो हो सकता है प्रोबेबली वो आपके पास 2,200 या 2,300 रुपया बन जाए। तो एक मखसूस परसेंटेज के हिसाब से एक इनिशियल अमाउंट पे जो बार बार इंटरेस्ट लगता रहता है उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। वो कह रहे हैं इफ एन अमाउंट ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की, 5,000 रुपए की अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द फर्स्ट ईयर 50,000। इंटरेस्ट क्या था, 1 + 20 / 100। उसी तरीके से सेम जिस तरह ये पहला क्वेश्चन है, ये देखिए यहां तक पहला सेम क्वेश्चन है कि आपने उसके ऊपर लगाया तो आपके पास A1 क्या आ गया, 5,000 to 1.2 और A2 क्या था, देखिए कंपाउंड का सेम लगा तो यानी कि 1.2 R मल्टीप्लाई हो जाएगा। R आपके पास 1.2, N क्या है, उन्होंने पूछा है कि एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, तो यानी कि A5 आपने बताना था, R आपके पास हुआ है। आपको ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। इसके आगे सिर्फ आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो आपने ये वाला देख ले 5.14 की जो आपके पास फार्मूला है, इसी फार्मूले को सिंपली यहाँ पे पुट करना है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे कि ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 5.11 है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5.11 है। आपने सिंपली AN फाइंड आउट करना है, N की जगह 6 पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। हम यहाँ पर अपना डे बाय डे हर एक क्वेश्चन को किए जा रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो, हमें चीजें अच्छे से अच्छे तरीके से आए। इसीलिए आप लोग, इसलिए गुजारिश है कि आप लोग इसको घर में बैठ के सॉल्व करें, इनको प्रैक्टिस पर्पस में लाएं, प्रैक्टिस सेशन में लाएं। नहायत आसान चीजें समझेंगे, घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।